जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके सेक्टर H13 और तरनोल में पानी ही पानी। मुतादिद गलियों और घरों में मौजूद तेज से नाले की दीवारें टूट गई। रावलपिंडी में IJP रोड और करीबी सड़कें पानी से भर गई। जामे मस्जिद रोड, सादिकाबाद, मरी रोड पर भी पानी जमा। मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंस गई। नालालई में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। उधर गुजरात में भी बारिश के बाद सड़कें और गलियां ज़ेरे आब, ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो गए। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। दीवारें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 7 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। 2 कमसिन बच्चियों समेत 5 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर लापता। कोयटा में मशरकी बाईपास, सरियाब मिल, गाहे खान, कस्टम और कुली गुलाम रसूल के इलाके शदीद मुतासिर। आवरान में सैकड़ों कच्चे मकान मलबे का ढेर बन गए, सड़कें बह गईं। कराची आवरान शाहराह पर आमदोरफ्त मुअत्तल। कल्लात, दुकी, मस्तोंग, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली में हालात तशवीशनाक। सूबाई मुशीर दाखिला ज़िया लागू कहते हैं मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया भिजवाई जा रही हैं। खलीज बंगाल से आने वाला मानसून बारिशों का सिस्टम ताहाल सिंध में मौजूद। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रह सकता है। गुज़श्ता रोज़ कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 24, गुलशन हदीद 16, नॉर्थ कराची में 12.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद, केमाड़ी, सादी टाउन, PF फैसल बेस, जिना टर्मिनल, PF मसरूर बेस, यूनिवर्सिटी रोड और औरंगी टाउन में भी हल्की बारिश हुई। चित्राल शंदूर रोड खोल दिया गया, ट्रैफिक बहाल। शंदूर फेस्टिवल से वापसी पर सैलाब में फंसने वाले सयाह चित्राल पहुंच गए। रास्ते की बंदिश की वजह से सयाहों ने गुज़िश्ता रात खुले आसमान तले गुजारी। उधर दरियाए चित्राल में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पुल और सड़क बह जाने से बरोगल वादी और करीबी इलाकों से राब्ता कट गया। महसूर देहात में खुराक के मसाइल पैदा हो गए। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी इमदाद और सड़कों की बहाली का मुतालबा। एबटाबाद के नदी नालों में भी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आजाद कश्मीर के इलाके रुडियाल में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मवेशी मंडियों में रश जरूर, खरीदार कम। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में बेपनाह जानवर मौजूद मगर खरीदार ना होने के बराबर हैं। आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को बेबस कर दिया। व्यापारियों से बहसो तकरार। कोरोना के बढ़ते वार, NCOC ने ईद कुर्बान के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा गया ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा की जाए। नमाज ईद के बाद लोगों को इकट्ठा ना होने की तलकीन। उलमाए किराम को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल और नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। दूसरी जानिब 24 घंटों के दौरान कोरोना के 653 नए केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट, कहा पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल माशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। माशी हालात बेहतर होते साथ ही हम आपको मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। MKM रहनुमा बाबर गौरी वतन वापसी पर गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। बाबर गौरी मुताद्दिद केसेस में नैब को मतलूब हैं।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर के एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पहले ही मंजूर हो चुकी। कराची में कचरे से बिजली बनाने के मंसूबे में पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध से रूस के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। रूसी कौंसल जनरल का रशियन कंपनीज और सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ इजलास करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक रूस की कंपनी कराची में कचरे से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर आला ने वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में भी सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफ किया। इकोनॉमिक कॉरिडोर और इमरान खान ने जो मंसूबा बनाया उसका नाम था जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। इसके घर के भेदी रोज लंका ढाते हैं। पंजाब की आवाम ये जान गई है कि पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई का पूरे मुल्क से सफाया होगा। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जी पैक बनाया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के वार, कहा लोगों को चोर और डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। पंजाब के दुश्मन का नाम इमरान खान है। 12 करोड़ के सूबे पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था। ये मनी गाला गैंग था। कहते थे डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी थी। 2 दिन पहले अपना एक बंदा डोनाल्ड लू के पास भेजा कि हमें मुआफ कर दो। ये भी कहा आवाम की मुश्किलात देखकर हमें रातों को नींद नहीं आती। खजाना खाली होने के बावजूद हुकूमत रिलीफ दे रही है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब का महाज कप्तान ने खुद संभाल लिया। 7 जुलाई से इंतखाबी मुहिम चलेगी। शेड्यूल तैयार। इमरान खान पहला जलसा 7 जुलाई को लाहौर के हल्का PP 158 में करेंगे। शेखुपुरा, खुशाब, झंग, साहिवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, लिया, बखर, फैसलाबाद, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी जलसे होंगे। कप्तान इलेक्शन मुहिम का इख्तिताम भी लाहौर में ही करेंगे। 15 जुलाई को कारकुनान से खिताब होगा। आसिफ जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। आसिफ जरदारी की बलोचिस्तान में पानी के बहरान के हवाले से तशवीश, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा बलोचिस्तान के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट तरामीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ओवरसीज का वोट का हक देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन और नाजरा को फरीक बनाया गया। इस्तदा की तरामीम को गैर आईनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को नाजरा के फंड्स फराहम करने का भी हुक्म दिया जाए। नैब तरामीम पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। कराची में हालात अब भी ना कंट्रोल में आए। शहरियों का जीना दो भर। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। कल्लात में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ किसान इत्तेहाद, जमींदार एक्शन कमेटी और ऑल पार्टीज का मुश्तरका एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कौमी शाहराह की बंदिश से सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। वज़ीर आज़म की गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग में मॉडर्न इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। पाकिस्तान की मुआशी बका इन्हीं सेक्टर्स में पोशीदा है।
रिंग रोड स्कैंडल की पहली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी करार। नई रिपोर्ट सामने आ गई। कहा गया साबिका तहकीकात में इमरान खान के करीबी साथियों का असर व रसूख रहा। नई तहकीकात ग्रेड 22 के ऑफिसर डीजी सिविल सर्विस एकेडमी उमर रसूल ने की। रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश पब्लिक कर दिया गया। साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद को बेगुनाह करार दे दिया गया। नई तहकीकात में मंसूबे में करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला। क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद पर भी बस सर्विस चलाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने पर इत्तफाक। लाड़काना में 16 जुलाई को 16 बसें चलाई जाएंगी। आगाज में बात करें जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके सेक्टर H13 और तरनोल में पानी ही पानी। मुतादिद गलियों और घरों में पानी मौजूद। तेज बारिश से नाले की दीवारें भी टूट गईं। रावलपिंडी में IJP रोड और करीबी सड़कें पानी से भर गई। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके पानी में आ गए। तेज बारिश से नाले की दीवारें टूट गई। रावलपिंडी में IJP रोड और करीबी सड़कें भी पानी से भर गई। जामे मस्जिद रोड, सादिकाबाद, मरी रोड पर भी पानी जमा। एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंस गई। नालालई में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जलथल रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। 1 घंटे में 56 मिलीमीटर बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। IGP रोड, 9th एवेन्यू, एक्सप्रेसवे, मरी रोड, एयरपोर्ट रोड, रावल रोड समेत कई शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। नालालई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और नशेबी इलाके बारिशी पानी में डूब गए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। जी इमरान, बारिश के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है? रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्री मानसून की गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई। चकलाला में 86 मिलीमीटर जबकि गोलड़ा में 57 मिलीमीटर बारिश ने हर तरफ जल थल एक करके रख दिया है। जितने नशेबी इलाके हैं वहां पर बारिशी पानी दाखिल हो चुका है। इस वक्त नालालई से ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर है। बर वक्त सफाई होने की वजह से नालालई में तकरीबन 18 फुट पानी जो है इस वक्त जमा हो चुका है, लेकिन सफाई होने की वजह से पानी जो है वो आसानी के साथ दरियाए सवा की तरफ बढ़ रहा है। न्यू गटारियां मुकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी तरह अगर बात की जाए रावलपिंडी इस्लामाबाद की अहम शाहराहों की, जिसमें IJP रोड इस वक्त पानी से भर चुका है और इस तरह अगर देखा जाए तो तमाम इलाकों में इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटे में तक जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में बसने वाले मोहतात रहे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में उनको फौरी तौर पर अपने इलाके खाली करना होंगे। आगे बढ़े और अब बात करें खलीज बंगाल से आने वाला मानसून बारिशों का सिस्टम ताहाल सिंध में मौजूद है। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रह सकता है। गुज़िश्ता रोज कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन ममाद में 24, गुलशन हदीद 16, नॉर्थ कराची में 12.8 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद, केमाड़ी, सादी टाउन, PAF फैसल बेस, जिना टर्मिनल, PAF मसरूर बेस, यूनिवर्सिटी रोड और औरंगी टाउन में भी हल्की बारिश हुई। कराची में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रह सकता है। गुज़िश्ता रोज कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेवाड़ में 24, गुलशन हदीद 16, जबकि नॉर्थ कराची में 12.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। खबर यह है, वज़ीर आला पंजाब का महाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट, कहा पहले दिन से गरीब तरीन तबके को माशी मुश्किल हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि मौशी हालात बेहतर होते ही साथ ही हम आपको मजीद सहूलियात फ्राहम करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का महाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट, कहा पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है।
अवाम मौजूदा हुक्मरानों के साथ नहीं, 17 जुलाई को अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग महंगाई, लोड शेडिंग और माशी तबाही के खिलाफ बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अवाम मौजूदा हुक्मरानों के साथ नहीं, 17 जुलाई को अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे। और अब बात करें मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,398 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,324 मेगावाट है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की कुल तलब 27,144 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तो मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,398 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 20,324 मेगावाट, जबकि पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की कुल तलब 27,144 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है।